फ्रेंड्स, एयरलाइंस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एयरलाइन से जुड़ी कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, दुनिया के कई देशों में भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी भी लोगों के तमाम तरह के सवाल आते हैं कि कौन से लोगों को यहाँ पर अनुमति दी जा रही है और कौन से लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने जिन देशों के साथ भी एयर बबल्स का एग्रीमेंट किया हुआ है, उन सभी देशों में भारतीय ट्रैवल कर सकते हैं यदि उनके पास 1 महीने से ज़्यादा वैलिडिटी वाला वीज़ा मौजूद है। तो इसमें सभी तरह के वीज़ा हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, वर्क वीज़ा वालों को परमिशन दी जाएगी कि वे सभी लोग भारत से दूसरे देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि यूएस की एम्बेसी जो कि भारत में है, उसने भी स्टूडेंट्स वीज़ा देना शुरू कर दिया है, ताकि जो स्टूडेंट्स भारत में हैं और यूएस जाना चाहते हैं स्टडी करने के लिए, वे सभी जा सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको इसके ऊपर डिटेल जानकारी चाहिए तो आप इंडियन फ्लाइट स्टेटस पर विजिट कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर नेपाल से। भारत के साथ साथ नेपाल ने भी 22 मार्च से अपने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन फ्रेंड्स, अभी प्राप्त सूचना के अनुसार नेपाल की सरकार यहाँ पर 1 सितंबर से नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की मंजूरी देने वाली है। इससे पहले अगस्त के महीने का ये समय आ रहा था कि अगस्त के मिड में नेपाल की सरकार इंटरनेशनल फ़्लाइटों की अनुमति देगी, लेकिन कुछ कारणों के कारण अब 1 सितंबर की डेट आ रही है कि 1 सितंबर से अब नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरे तरीके से खुल जाएंगी। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर चेन्नई एयरपोर्ट से। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शुमार चेन्नई एयरपोर्ट भी अब अपने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति देने वाली है। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले चेन्नई एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल उड़ानों की अनुमति नहीं थी, लेकिन फ्रेंड्स, अब धीरे धीरे चेन्नई एयरपोर्ट पर भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो रही है। प्राप्त सूचना के अनुसार यहाँ पर चेन्नई से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दुबई, शारजाह, अबू धाबी के लिए शुरू हो रही है। अगली बड़ी खबर लेते हैं यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दोहा के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर दी है। आपको बताना चाहेंगे कि दोहा के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें एयर इंडिया एक्सप्रेस दिल्ली से शुरू कर रही है। ये उड़ानें 29 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। टाइमिंग और रूट्स भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। उसके बाद खबर आ रही है यहाँ पर इंडिगो से। इंडिगो यहाँ पर भुवनेश्वर से दुबई के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 23 अगस्त से शुरू कर चुकी है। अभी फिलहाल के लिए इंडिगो की ये पहली उड़ान थी जो कि भुवनेश्वर से दुबई के लिए थी, लेकिन आने वाले समय में इंडिगो ऐसी और उड़ानों को शुरू करने वाली है। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस से। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स हैं और किसी कारणवश आपको अपने डेस्टिनेशन की फ़्लाइट नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस डोमेस्टिक उड़ानें भी शुरू कर रही है। आप देख सकते हैं कि एयर इंडिया एक्सप्रेस यहाँ पर ये सूचना जारी कर रही है कि वह दिल्ली से मदुरई, मुंबई से कोझिकोड और त्रिवेंद्रम से चेन्नई के लिए अपनी उड़ानें शुरू कर रही है। इससे उन लोगों को फ़ायदा होगा जिनको कई बार अपने शहर के लिए डायरेक्ट उड़ानें नहीं मिलती थी और उनको किसी दूसरे एयरपोर्ट पर जाना पड़ता था। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर दुबई जाने वाले लोगों के लिए। यदि आप दुबई घूमने के लिए जाना चाहते हैं और आपके पास वैलिड वीज़ा है या फिर आप वीज़ा ऑन अराइवल पर भी जा रहे हैं, तो ऐसे हालात में आपको दुबई की सरकार से किसी भी तरीके की कोई भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ना तो आपको GDRFE की अप्रूवल की ज़रूरत होगी और ना ही आपको IC अप्रूवल की आवश्यकता है। ये अप्रूवल केवल उन लोगों के लिए ही है जो दुबई में काम के सिलसिले से जा रहे हैं या फिर दुबई अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया की तरफ से। एयर इंडिया ने यहाँ पर दिल्ली से पेरिस के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग फिर से शुरू कर दी है। आपको इन फ्लाइटों की बुक करने के लिए एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। इसके अलावा आप इनके टिकट की बुकिंग एयर इंडिया की बुकिंग ऑफिस से या फिर कॉल सेंटर के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगली जानकारी भी आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया से। एक ज़रूरी जानकारी कि यदि आप एयर इंडिया की फ़्लाइट की टिकट बुक करना चाहते हैं और ये फ़्लाइट टिकट आप किसी ट्रैवल एजेंट के माध्यम से बुक कर रहे हैं, तो यहाँ पर एयर इंडिया आपके लिए ट्रैवल एडवाइजरी लेकर आया है कि आप पहले उस फ़्लाइट के टिकट का प्राइस एयर इंडिया की वेबसाइट पर चेक कर लें, उसके बाद ही उस फ़्लाइट की टिकट बुक करें, क्योंकि यहाँ पर कई बार देखा गया है कि ट्रैवल एजेंट्स आपसे ज़्यादा राशि चार्ज कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से आ रही है। यदि आप एयर इंडिया एक्सप्रेस के माध्यम से दोहा जाना चाहते हैं, तो उसका टिकट आप एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं।
आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान 30 अगस्त को रहने वाली है, जो कि मुंबई से दोहा से हैदराबाद के लिए रहेंगी, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, वीडियो खत्म करने से पहले एक ज़रूरी सूचना कि यदि आप हवाई यात्रा करने वाले हैं तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके ये बताया जा रहा है कि आप यात्रा के दौरान अपने फेस पर फेस मास्क और फेस शील्ड लगाकर ट्रैवल करें और इसके अलावा रेगुलर बेसिस पर अपने हैंड को सैनिटाइज करते रहें, जिससे आप अपनी यात्रा को सुरक्षित बना सकेंगे। अभी के लिए आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि आप एयरलाइंस की रेगुलर न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप इंडियन फ्लाइट स्टेटस पर विजिट करें और हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। वहां पर हम नई जानकारियाँ ट्विटर के माध्यम से भी शेयर करते रहते हैं।